चलिए गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो, 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि कुछ लोग और जुड़ जाएं इस माइनिंग पाठशाला के माइन प्लानिंग के मुहिम में। चलिए, नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? इज एवरीथिंग ओके? इज एवरीथिंग ओके? चलिए बताइए, एक बार कमेंट करके कंफर्म कर दीजिए, इज एवरीथिंग ओके? सर्दी हो गया भाई जबरदस्त एकदम, समझ रहे हो? नहीं तो आज मैथमेटिक्स का हो सकता है 2 क्लास हो, थोड़ा सा अगर हेल्थ सही होगा तो एक क्लास 7 बजे से रख देंगे, 7 या 7:30 से। एवरीथिंग इज ओके। ओके, सो वी प्रोसीड टू लेक्चर 10 ऑफ माइंड प्लानिंग, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑन जियो स्टैटिस्टिक्स एंड कॉस्ट एनालिसिस। लास्ट क्लास में हमने जियो स्टैटिस्टिक्स के चारों मॉडल पढ़ लिए थे। चारों मॉडल में मेनली हमको 2 मॉडल अच्छे से पढ़ना है इन डिटेल, दैट इज लीनियर मॉडल एंड स्फेरिकल मॉडल। हमने लीनियर मॉडल में देखा था कि जो वेरिएशन था, देखो लीनियर मॉडल, स्फेरिकल मॉडल या गॉसियन मॉडल हो या फिर आपका एक्सपोनेंशियल मॉडल हो, सभी में जो आपका जो वेरिएशन था, वेरिएंस का वेरिएशन था, वो सिर्फ और सिर्फ अप टू रेंज ऑफ इंफ्लुएंस दैट इज ए तक था। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? और हमने लास्ट क्लास में शायद लिखवाया भी था, देखो एक पॉइंट जो लिखवाया था याद आ रहा है मुझे, कि जो वेरिएंस होता है फॉर h इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0% स्क्वायर। गामा h जो होता है, ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा था कि गामा h इज इक्वल्स टू, ये आप कहीं नोट करके लिख लो, मैं यहीं पे लिख देता हूं, आप इसको कहीं नोट करके लिख लो कि गामा h इज इक्वल्स टू, ध्यान समझिएगा, 0 इज इक्वल्स टू सी नॉट इज इक्वल्स टू सी नॉट प्लस C1। ध्यान से देखिएगा, दिस इज फॉर h इक्वल्स टू 0, दिस इज फॉर h टेंडिंग टू 0, एंड यहां पे एक एक्सप्रेशन होता था जो h लेस देन a ग्रेटर देन a के लिए, 0 के लिए होता था। ये अलग अलग केस में, जैसे स्फेरिकल के केस में अलग, लीनियर के केस में अलग। लीनियर केस में क्या था, वो हम आसानी से देखे थे कि लाइन का इक्वेशन हमको बेसिकली निकालना था, आया था सी नॉट प्लस क्या था, C1 बाई h बाई ए इंटू C1, ऐसा था कुछ। चलिए, तो ये, और स्फेरिकल के केस में और बदल जाता था, सी नॉट प्लस C1 बाई 2 इंटू 3h बाई ए माइनस HQ अपॉन AQ। तो यहाँ पे जो सिनेरियो था, ये अलग अलग केस में सबका चेंज होता था, चेंज रहता था, और इसमें क्या होता था, h ग्रेटर देन 0। तो ये जो है ना, ये सभी मॉडल के लिए सही है, ये जो कंडीशन है ट्रू फॉर ऑल मॉडल, दिस इज ट्रू फॉर ऑल मॉडल। अरे इसमें क्या होता था ना, बेसिकली देखो, अब ये ऑल मॉडल में लिख रहा हूं, तो इससे ये जज मत कर लेना कि सर एक्सपोनेंशियल में तो इन्फिनिटी पे जाके करता था, इन्फिनिटी पे उस पे जाकर के ओवरलैप होता था, टेंड तो कर जाता था आपका जो सील पॉइंट है वहीं से, जो आपका बेसिकली रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस होता था, यहां पे h इक्वल्स टू a पे भी एक्सपोनेंशियल में जस्ट उसके पास पहुंच जाता था। अगर एक्सपोनेंशियल का मैं बात करूं, अगर मैं एक्सपोनेंशियल का बात करूं सर, तो एक्सपोनेंशियल में आपने बताया था कि इट इज समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज योर सी लाइन एंड दिस इज टेंडिंग टू लाइक दिस। तो इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो है ना, यहीं पे वैल्यू को टेंड कर गया है। ट्रू फॉर ऑल मॉडल, यहां पे वेरिएशन था,
यहां पे बीच वाला जो एच ए था, ये जो फंक्शन था ना, ये वाला कहीं कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी जो था कि ऐसे करके यहीं पे सट जाता था, किसी में देख गॉसियन में देखे थे ऐसे होता था। तो ये इसी पार्ट में बस वेरिएशन था, बाकी सब जगह लगभग अप्रोक्सीमेटली जो ये एक्सपोनेंशियल वाला है वो भी लगभग सब सेम ही है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? एवरीथिंग इज ओके? ट्रू फॉर ऑल मॉडल, दिस इज ट्रू फॉर ऑल मॉडल। यहां पे आपको ध्यान देना होगा कि ये टेंडिंग है एक्सपोनेंशियल के केस में। चलिए, क्लियर है क्या? इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? इसको आप लोगों ने नोट कर लिया? ठीक है। स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस का जो रेंज होता था, हमने एक चीज और पढ़ा था कि स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस का जो रेंज होता था वो होता था 0 से C1। स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस का जो रेंज होता था सर, आप ही ने बताया था कि स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस का जो रेंज होता था यहां से ऐसे करके, और ये जो सील लाइन था ये वाला होता था, ये वाला पार्ट जो होता था वो स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस का रेंज होता था। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि देखो, जब पॉइंट हमारा यहाँ पे रहेगा तो स्ट्रक्चर वेरिएंस इतना होगा, पॉइंट हमारा यहाँ पे रहेगा तो स्ट्रक्चर वेरिएंस 0 होगा, और जब यहाँ रहेगा तो हम कहेंगे कि दिस इज योर C1 एंड दिस इज योर C0। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हम लास्ट क्लास का एक तरीके से आप लोगों का ओवरव्यू करवा रहे हैं। क्लियर है क्या? इतना सारा कमेंट आया भाई, क्लियर 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 क्लियर। कौन सा खाली जगह है? हाँ, अरे ब्रदर मेरे, ये सभी मॉडल का अपना अपना बदलाव रहता है। देखो विकास जी, आप यानी रिवाइज करके नहीं आते हो। यहाँ पे लिनियर मॉडल में अलग होता है, देखो यहाँ पे क्या क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए मैं छोड़ दिया हूँ। यहाँ पे वेरिएशन होता है। यहाँ पे लिनियर मॉडल में क्या होता था, C नॉट HA इंटू C1। सही है क्या? सही है क्या? अगर मैं चेक करना चाहूं, अगर मैं चेक करना चाहूं लिनियर मॉडल से, हमको पता था ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा C0 पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो है A कॉमा C0 प्लस C1। हमको 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन लिखने आता है। यहां से जब हम लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो बेसिकली इसका आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटरसेप्ट जो है वो C0 है, ठीक है। स्लोप क्या है? तो डेल्टा वाई इज दिस इज हाउ मच? डेल्टा वाई इस लाइन का है, तो दिस डेल्टा वाई, ये डेल्टा वाई आपका क्या है? तो ये जो डेल्टा वाई आपका है बेसिकली ये क्या है? वाई क्या? हाँ, ये डेल्टा वाई C1 है। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ए C1 अपॉन ए इंटू एक्स दैट इज H। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, वाई इक्वल टू MX प्लस C। चलिए, तो ये जो है ना, यहाँ पे अलग अलग केस में, जैसे स्फेरिकल के केस में अलग था, लीनियर के केस में अलग था, वैसे गॉसियन के केस में भी अलग होगा, एक्सपोनेंशियल के केस में भी अलग होगा। इसलिए हमने इसको नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म लिखना पड़ेगा सभी के लिए, तो नहीं लिख सकते एक एक्सप्रेशन में। क्लियर है क्या? क्या है सर? स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वेरिएंस, ठीक है, आते हैं, सब पे आते हैं, चिंता नहीं कीजिए सर। C0 प्लस C1, अरे देखो, हाँ, यहाँ पे देखो 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 देखो, मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक हो गया है। ये तो कॉमन सेंस है, जब इस रेंज में हमने लिख ही रखा है तो ये दिस इज ग्रेटर देन ए है, दिस इज ग्रेटर देन ए है। थैंक्स फॉर करेक्शन। देखिए आप लोग का ध्यान है, मैं यही चेक कर रहा था कि ध्यान है कि नहीं है। ठीक है, बहुत टीचर ऐसे करते हैं, गलती जान उनसे हो जाता है गलती से, और वो बताते हैं कि आपको चेक करने के लिए ये हमने तरकीब अपनाया है, जो कि गलत रहता है। क्लियर है क्या? और एक क्या कुछ तो बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस C0 टू, हाँ, अरे मेरे ब्रदर रवि तेजा जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस जो होता है वो C0 से C0 प्लस C1 तक होता है, बट उसका अपना रेंज तो C1 ही हुआ ना उसका। देखो स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस जो होता है सर, ये वाला पार्ट आपका स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस होता है। अगर ये आपका सील लाइन है तो आप कहोगे कि दिस इज आवर स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस, तो इसका अमाउंट पूछेगा तो क्या है? अमाउंट इतना ही है ना, दिस इज C1, दिस इज C1, दिस इज C0, और इसीलिए ये वाला लाइन हो जाता है C1 प्लस C0। तो स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस का जो रेंज है वो तो C1 ही है ना, वो C1 ही है ना। स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस बोलेगा चाहे तो 0 होगा जब इस लाइन पे होगा, इस लाइन पे होगा तो C1 होगा, बीच में कहीं होगा तो C1 और 0 के बीच में होगा। एवरीथिंग इज क्लियर आई थिंक।
क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए, तो ये आप इसको नोट कर लो और चलते हैं हम अपना जो कोवैरियंस पढ़े थे उस कोवैरियंस को थोड़ा सा और देखेंगे और फिर करेंगे हम कोरिलोग्राम और कोरिलेशन, उसी को बोलते हैं। बस थोड़ा सा का बात है, उसका हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है क्या? रवि तेजा जी क्लियर हो गया क्या? रवि तेजा जी, स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस जो होता था वो सी नॉट से लेकर के सी नॉट प्लस सी वन तक होता था, बट स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस एक्चुअल कितना हो गया? नीचे वाला रेंज सब्ट्रैक्ट कर दो ना, उसमें तो स्ट्रक्चर वेरिएंस होता नहीं है, तो बेसिकली सी नॉट प्लस सी वन माइनस सी नॉट हो जाएगा। दैट इज मैक्सिमम वैल्यू जो होगा स्ट्रक्चर वेरिएंस का वो होगा सी वन। क्लियर है? चलिए आइए लाइन पे आइए सर, थोड़ा सा लगाइए। कोवेरिएंस पढ़े थे, थोड़ा सा ग्राफ में देखिए, हम इसको मैथमेटिक्स में करवा चुके हैं, मैथमेटिक्स में हम करवा चुके हैं कोवेरिएंस। कोवेरिएंस हमने यहां पे क्या पढ़ा? हमने यहां पे पढ़ लिया है कि कोवेरिएंस जो होता है एट एच डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सी नॉट प्लस सी वन माइनस गामा ऑफ एच होता है। ये हमने पढ़ लिया। अब जो इसको भूल जाओ, आपका जो ध्यान से समझना, एक्सिस 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 एक्सिस। चलिए, तो ये जो आपका एक्सिस है बेसिकली, तो इसमें देखो क्या होता है ना, ये आपका गामा एच है और ये आपका एच है। क्लियर है क्या? ये आपका गामा एच है, ये आपका एच है। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? ये आपका गामा एच है, ये आपका एच है, और इसमें अगर हम बात करें, आपका जो पॉइंट प्लॉटेड है, मतलब एच के अलोंग आपका पॉइंट दिया हुआ है कि इस एच पे ये जो है ना, एच के पे कोरस्पॉन्डिंग गामा एच का वैल्यू है, एच पे कोरस्पॉन्डिंग गामा एच का वैल्यू है। तो आप ये देख पा रहे होगे कि सर इसमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, जैसे जैसे एच बढ़ रहा है वैसे वैसे गामा एच भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे एच बढ़ रहा है, देखो इसमें थोड़ा सा ज्यादा मैं डॉटेड लाइन कर दिया, थोड़ा और कम करो इसको। इस तरीके से होता है कुछ, ध्यान से समझना। एक पॉइंट आपका यहाँ है, एक पॉइंट 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 यहाँ है। तो इसमें पता है क्या होता है? बेस्ट फिट लाइन बनाना होता है। तो इसमें जब आप चेक देखोगे तो आपका एक जो इसका जो ट्रेंड लाइन आएगा, ये सब पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स क्या है? एच पे गामा एच का वैल्यू क्या है, वही ये ग्राफ में दिख रहा है। एच पे आपका जो वेरिएंस है वो यहां पे दिख रहा है। समझ रहे हैं क्या? तो इसका जो अगर ट्रेंड लाइन बताएंगे कि सर इसमें देखिए, अब ऐसे ऐसे तो ऐसे ऐसे तो लाइन बना नहीं सकते, इस पे कर्व बनाना तो लाइन बना नहीं सकते ऐसे ऐसे, तो हम एक बेस्ट फिट लाइन देखते हैं जो सबसे बढ़िया बताता है। क्या बोलता है कि ये सब में अगर रिलेशन की बात करें तो सबसे बढ़िया लाइन कौन सा होगा, तो वो बेस्ट फिट लाइन कहलाता है। कौन सा लाइन कहलाता है? बेस्ट फिट लाइन। और ये जो बेस्ट फिट लाइन होता है, ठीक है ना, इसी की हम बात करते हैं। इसका जो स्लोप होता है, जनरली हम इसको क्या बोलते हैं? इसमें होता क्या है? इसमें होता है कोरिलेशन इज इक्वल्स टू 1। कोरिलेशन इज इक्वल्स टू 1, और इस पे स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी दिखता है। स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी, स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी, स्लोप इज इक्वल्स टू 1। लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है कि नहीं? और इस केस में होता क्या है, क्योंकि देखो कोवेरिएंस बेसिकली क्या है? रिलेशन है। तो ये जो होता है ना, इसमें पॉजिटिव कोवेरिएंस होता है। कोवेरिएंस इज पॉजिटिव इन दिस केस, और उसका कोफिशिएंट क्या होता है? 1 होता है। और इसी तरीके से अगर नेगेटिव में बात करें, इसी तरीके से अगर नेगेटिव वाला बात करें सर, देखो यार फिर एक और पेज लेना पड़ जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पेज का कमी थोड़ी है, पैसा थोड़ी लग रहा है सर पेज लेने में, लेकिन इसको छोटा भी तो किया जा सकता है। चलो ठीक है। इसमें क्या है? इसमें ध्यान समझना, इसमें पॉइंट जो है आपका वो ऐसे ऐसे है,
अब ये जो है ना, इसमें देख रहा हो ना, कोई एक लाइन बनाना संभव होगा क्या? ये जो है ना बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है। इसमें क्या है कि सर बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड है, ये बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है। तो इस केस में क्या होता है, इसमें हम लिखेंगे कि कोरिलेशन is equals to 0 and independent, strongly independent, और इसमें हम एक बेस्ट फिट लाइन नहीं दे सकते क्योंकि इतना वेरिएशन है, इसका इतना स्कैटरिंग है कि हम इसका बेस्ट फिट लाइन नहीं दे सकते, हम इसका बेस्ट फिट लाइन नहीं दे सकते। सर लास्ट क्लास में देखो बेसिकली दोनों को रिलेशन को बताता है कि देखो कोरिलेशन क्या है कि ये दोनों में देखो, ये जो कोरिलेशन 1 लिखा है ना, ये बेसिकली आपका स्लोप को बता रहा है कि जो गामा एच है और एच है इसमें क्या रिलेशन है। समझ में आ रहा है क्या? तो रिलेशन यहां से आप क्या बता पाओगे, बोलोगे कहीं कुछ बता ही नहीं पाएंगे सर, यहां बोलेंगे ये कुछ और बोलेगा, इधर बोलेंगे कुछ और बोलेगा, बट इसमें हम एक बेस्ट फिट रिलेशन निकाल रहे हैं। हम बेसिकली इसमें रिलेशन निकाल पा रहे हैं कि सर एक यहां है, यहां है, बीच में भी है, बीच में भी है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसमें थोड़ा सा एरर को अगर हम इग्नोर मारें तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन है जिसपे वेरी कर रहा है। बट इसमें ऐसा कुछ लाइन बना सकते हैं क्या? इसमें लाइन बनाना बहुत ही मुश्किल है, नहीं बना सकते। कोरिलेशन बेसिकली दो का रिलेशन है, सिंपल कहें तो दोनों का रिलेशन है, और रिलेशन कैसे डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज कोरिलेशन इज 1, स्ट्रांगली डिपेंडेंट। इस केस में क्या है, स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट, और इसमें हम बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते, तो स्लोप का तो बात करेंगे ही नहीं। ये बेसिकली क्या है, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट है जो रिप्रेजेंट करता है कि एच के लिए गामा एच क्या होगा, इस एच के लिए गामा एच ये होगा, इस एच के लिए गामा एच ये होगा, वही चीज को ये रिप्रेजेंट करता है, और दिस इज स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट। क्लियर है क्या? इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, इसमें गामा एच और जो यहां पे लिखो गामा एच एंड एच स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट, यहां पे स्ट्रांगली डिपेंडेंट क्या है, गामा एच एंड एच। और इसी तरीके से एक और ग्राफ पढ़ रहे हैं जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। दिस इज समथिंग लाइक योर पॉइंट लाइक दिस, इसमें आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है सर, हल्का फुल्का तो आपको समझ है ही इस चीज का। तो इसमें आप कह सकते हैं कि सर दिस इज द बेस्ट फिट लाइन, और इसमें हम सीधा कह सकते हैं कि इसमें हमारा जो कोवेरिएंस है वो है हमारा नेगेटिव, कोरिलेशन जो है, कोरिलेशन जो है ये क्या है आपका, ये आपका एच वाला है डिस्टेंस पे, ये आपका गामा एच है परसेंटेज स्क्वायर में, और कोरिलेशन जो है आपका, अरे भाई देखो अब अलग अलग वेरिएशन है ना, हम स्फेरिकल मॉडल पढ़े तो जो गामा एच है वो एच से कैसे वेरी करता है, हम लिनियर मॉडल पढ़े उसमें जो गामा एच है वो एच के साथ कैसे वेरी करता है। तो ऐसे इनफाइनाइट तरीके का मॉडल होंगे ना। देखो मॉडल तो एक चीज है, मॉडल बना है एक्सपेरिमेंट से, बट एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे रिजल्ट होंगे ना, कुछ रिजल्ट ऐसे देते होंगे कि एच के साथ ऐसे आता है वेरिएशन, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे रिजल्ट देते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसा रिजल्ट देते हैं जो लीनियर से कोइंसाइड करता है, कुछ ऐसा रिजल्ट देते हैं जो गॉसियन या फिर आपका एक्सपोनेंशियल से कोइंसाइड करता है, बट कुछ रिजल्ट्स ऐसे भी होते हैं। तो इस रिजल्ट में बेसिकली गामा एच और एच का रिलेशन दिखाया जा रहा है। तो इसमें हम कहेंगे कि कोरिलेशन जो है हमारा -1 है, और इसमें हम कहेंगे इस केस में भी स्ट्रांगली डिपेंडेंट है, स्ट्रांगली डिपेंडेंट क्या है, स्ट्रांगली डिपेंडेंट है, और स्लोप जो है आपका, स्लोप इज इक्वल्स टू -1। बट आप कहोगे कि क्या सर ऐसा ही होता है क्या, स्लोप 1 स्लोप -1, या फिर नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका जो कोरिलेशन जो ये लिख रहा हूं मैं, कोरिलेशन जो है, कोरिलेशन ऑलवेज लाई बिटवीन लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। तो समझ रहे हो क्या, कभी कभी केस में 0 भी हो सकता है स्लोप, कभी कभी केस में -½ हो सकता है, +½ हो सकता है, इसके बीच में इसका रिलेशन डिपेंड करता है।
क्लियर है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे उसमें एक ये बताए थे, एक ये बताए थे। तो देखो ये कोरिलेशन हमने बताया कि ये जो हो गया ना डायरेक्टली डिपेंडेंट, ये है जो डायरेक्टली डिपेंडेंट नेगेटिव स्लोप के साथ, ये पॉजिटिव स्लोप के साथ। स्लोप समझ में आता है? पॉजिटिव है tan ऑफ थीटा एक्स एक्सिस के साथ, लेस देन 90 डिग्री है तो पॉजिटिव हो गया। tan ऑफ थीटा इसका निकालेंगे एक्स एक्सिस के साथ, ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो इसका स्लोप नेगेटिव हो गया। इस एक रिलेशन ऐसा भी है, अगर वहां हमने दो पढ़ाया कि पॉजिटिव कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन, तो एक ऐसा कोरिलेशन भी है, कोरिलेशन इसमें जीरो है, कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है। क्लियर है क्या? अगर आपको बोले कि एक लाइन बना करके इसमें रिलेशन बताओ गामा एच और एच के बीच, तो आप नहीं बता पाओगे। बट कोरिलेशन हमने पॉजिटिव नेगेटिव बताया, बीच में भी होता है, इसके रेंज में डिपेंड करता है। हमने दो एक्सट्रीम केस लिए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये आपका बीच वाला केस है जीरो। बीच में भी हो सकता है प्लस हाफ, माइनस हाफ, प्लस 2.5, माइनस 2.5, ये सभी हो सकते हैं। क्लियर है क्या? बताइए। अरे ब्रदर मेरे क्लियर है क्या? तो इसमें क्या है, स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट, इसमें स्ट्रांगली डिपेंडेंट, उसमें स्ट्रांगली डिपेंडेंट। चलिए, तो ये हो गया, तो एक पॉइंट और लिख लीजिए। अब थोड़ा सा टॉपिक लगा लीजिए। कोरिलोग्राम, कोरिलोग्राम बिटवीन गामा एच एंड एच। तो यहां पे लिखिए एक छोटा सा स्टेटमेंट। ये बताता क्या है? ये बताता है, ये बेसिकली कोरिलेशन ही है, यही है कोरिलेशन, ध्यान समझना। ये क्या बताता है, ध्यान समझिएगा। इंटरडिपेंडेंसी, यही बात तो मैं बता रहा था कि दोनों का रिलेशन बताता है। इंटरडिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल्स। यहां पे गामा एच और एच है, टू वेरिएबल्स। ठीक है, यही मैं बता रहा था कि गामा एच और एच का जो रिलेशन बताता है उसी को बोलते हैं कोरिलेशन या फिर कोरिलोग्राम, इसी को बोलते हैं। तो इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन टू वेरिएबल्स, इन दिस केस इट इज गामा एच एंड एच। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? और कोरिलेशन का जो इसका फॉर्मूला होता है, कोरिलेशन इज इक्वल्स टू कोवेरियंस एट एच डिवाइडेड बाय कोवेरियंस एट जीरो। जीरो क्या है सर? जीरो एच वाला डिस्टेंस है ना, इसको लिख दो एच, एच इक्वल्स टू जीरो। इसको करो सर, बॉक्स बनाइए, बॉक्स बनाइए सर। ये है आपका कोरिलेशन का फॉर्मूला इन केस ऑफ आवर मॉडल्स। अब जो मॉडल पढ़ रहे हैं उसमें देखो हमेशा ऐसा ही होता है, बट हमें क्या पता है, कोवेरियंस वगैरह निकालना हमको यहाँ पे आता है आराम से मॉडल में। तो को रिलेशन जो होता है वो होता है कोवेरियंस एट एच डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कोवेरियंस एट जीरो डिस्टेंस। क्लियर है क्या? अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं बात करूं कि जो यहां पे चेंज करो भाई, कोवेरियंस जो होता है एट एच इक्वल्स टू जीरो, मैं वो कहूं आपका एक सवाल दूं कि फाइंड कोरिलेशन, कोरिलेशन का स्पेलिंग देख लीजिएगा, सही कर दीजिए सर, देखेंगे क्या? अरे फाइंड कोरिलेशन एट एच इक्वल्स टू जीरो, और कहां एच इक्वल्स टू ए, और कहां एच ग्रेटर देन ए के लिए।
एंड H टेंडिंग टू 0। तो इसको ऐसे लिखे हम, सही ऑर्डर में लिख दें, H टेंडिंग टू 0, पॉजिटिव साइड से होता है ये बेसिकली, H इज इक्वल्स टू A एंड H ग्रेटर देन A। तो ये सभी पॉइंट के लिए अगर हम लिखना चाहेंगे तो ध्यान समझिएगा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, यहां थोड़ा समझ लीजिएगा, इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा जी। कैसे हटेगा, ये हटेगा तो नहीं, तो इसको हटेगा नहीं, तो इसको ऐसे लिख दो, covariance at any distance h divided by covariance at h equals to 0 equals to covariance at h equals to 0। h equals to 0 पे covariance पूछा जाता है, हमने पढ़ के आया सर कि covariance जो होता है at h distance is equals to c नॉट प्लस c1 माइनस गामा ऑफ h। आप ही ने बताया सर। और अगर हम बोले कि अगर कोवेरियंस जो है आपका h इक्वल्स टू 0 पे पूछा जा रहा है, तो हम कहेंगे c नॉट प्लस c1 माइनस गामा एट h इक्वल्स टू 0। तो गामा एट h इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं क्या? और जब इसको हम करेंगे, दिस इज आएगा c नॉट प्लस c1 माइनस 0, दिस इज c नॉट प्लस c1 एट कोवेरियंस एट h इक्वल्स टू 0। तो दिस इज बेसिकली आपका लिखा हुआ है c नॉट प्लस c1, c नॉट प्लस c1 लिखा हुआ है और ऊपर में लिखा हुआ है कोवेरियंस, तो इसको आप लिख सकते हो कि c नॉट प्लस c1 माइनस गामा ऑफ h। क्लियर है क्या? अगर इसी को मैं बोलूं, ध्यान से समझिएगा, इसी को अगर मैं लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हैं कि सील वैल्यू, सील वैल्यू, इसको आप ऐसे कर दो, सील वैल्यू माइनस गामा ऑफ h डिवाइडेड बाय सील वैल्यू। क्लियर है क्या? फंडा क्लियर है क्या? बताइए, ये आपका फंडा क्लियर है क्या? मुझे लगता है ये फंडा आपका क्लियर होगा। तो अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। अब इसी से आप रिलेट करिए कि आपसे पूछा जा रहा है कोरिलेशन एट h इक्वल्स टू 0। तो h इक्वल्स टू 0 पे हम लिखेंगे कि कोरिलेशन जो होता है पहला वाला, h इक्वल्स टू 0 पे जो कोरिलेशन होता है, हम कह सकते हैं कि कोवेरियंस एट h इक्वल्स टू 0। तो कोवेरियंस एट h इक्वल्स टू 0 दैट इज इक्वल्स टू c नॉट प्लस c1, covariance at h equals to 0 divided by covariance at h equals to 0, that is c naught plus c1, this is equals to 1, this is equals to 1। दूसरा केस देखेंगे, at h tending to 0, तो covariance at h tending to 0, covariance at h tending to 0, जैसा कि हम जानते हैं कि गामा h जो हमारा होता है h tending to 0 पे वो c नॉट होता है, तो कोवेरियंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा c1। तो c1 डिवाइडेड बाई c नॉट प्लस c1, दिस इज इन बिटवीन 0 एंड 1। अगला लिखेंगे तीसरा वाला पॉइंट, कोवेरियंस एट h इक्वल्स टू a, तो h इक्वल्स टू a पे आपका जो गामा h होता है वो c नॉट प्लस c1 होता है, तो कोवेरियंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो यहां से हम कह सकते हैं, यहां से ध्यान समझना, c नॉट कोवेरियंस जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई c नॉट प्लस c1, दैट इज इक्वल्स टू 0। और चौथा केस में हम कहेंगे, चौथा केस में क्या कहेंगे, 0। तो क्या कह रहा है ये, बेसिकली कह रहा है ना कि देखो, जब हम अपना रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस जो ए पॉइंट है हमारा, ए पॉइंट को जब हम क्रॉस करते हैं तो उसके बाद जो डिपेंडेंसी होती है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद जो बेसिकली डिपेंडेंसी होती है वो खत्म हो जाती है। ये जो कोरिलेशन यहाँ पे 1 शो कर रहा है, ये क्या बता रहा है? ये कोरिलेशन जो आपका 1 शो कर रहा है, बेसिकली ये आपका क्या बता रहा है कि जस्ट जो आपका 0 जहां पे है, जहां पे 0 है वहां पे स्ट्रांगली डिपेंडेंट है। सर ए है इन्वेंटिव 0 एनर्जी, मैं समझ नहीं पाया क्या इन्वेंटिव बोल रहे हैं आप? विकास जी क्या बोल रहे हैं? सर ए इन्वेंटिव 0 हैंड एच इक्वल्स, इन्वेंटिव क्या, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं आप क्या बोल रहे हैं। हम ये बोरहोल का बात कर रहे हैं, ठीक है ना? और बोरहोल में एच गैप पे हमारा बोरहोल्स था, एच इक्वल्स टू ए कहां है? हाँ, ये क्या बोल रहा है देखना ध्यान से, आप समझेगा एच इक्वल्स टू ए वाला क्या होता है।
मैं सपोज कर लूं कि आपका लीनियर मॉडल है, मैं सपोज कर लूं कि आपका लीनियर मॉडल है, मैं सपोज कर लूं कि आपका लीनियर मॉडल है, सील वाला है, दिस इज योर ए पॉइंट। तो एच इक्वल्स टू ए मतलब इस पॉइंट पे पूछ रहा है आपका, इस पॉइंट पे पूछ रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या पूछ रहा है, कोरिलेशन। तो इस पॉइंट पे कोरिलेशन मींस कोवेरिएंस एट एच इक्वल्स टू ए। तो कोवेरिएंस यहां पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे गामा एच जो है वो सी नॉट प्लस सी वन है, तो सी नॉट प्लस सी वन माइनस सी नॉट प्लस सी वन जब करेंगे तो दिस इज जीरो आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे जीरो आ जाएगा। कोवेरिएंस एट एच इक्वल्स टू जीरो डिवाइडेड बाय कोवेरिएंस एट एच इक्वल्स टू जीरो, दैट इज सी नॉट प्लस सी वन। तो यहाँ पे जो ए पॉइंट पे जो आपका कोवेरिएंस है वो बेसिकली जीरो है। कोवेरिएंस एट ए पॉइंट इज जीरो बिकॉज वेरिएंस इज इक्वल्स टू सी नॉट प्लस सी वन। अरे क्या बोल रहे हो, कभी टेंडिंग टू एच टेंड्स टू जीरो, एच इक्वल्स टू जीरो में फर्क क्या। अरे ब्रदर मेरे कहने का सेंस ये है कि जो आपका ये ग्राफ आता है ना, जो हम मॉडल पढ़े हैं उसमें इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता है, इस पॉइंट पे सीधे यहां आता है। ये आपका डेटा है ना, इस पे हम थोड़ी एक्सपेरिमेंट किए, ये एक्सपेरिमेंट हम नहीं किए हैं, ये एक्सपेरिमेंट से आया है कि जो h इक्वल्स टू जीरो पे होता है वो जीरो होता है, एंड h इक्वल्स टू टेंडिंग टू जीरो मतलब अगर एग्जैक्ट जीरो है, ये जो आपका h वाला है ये एग्जैक्ट जीरो है, तो आपका जो गामा h होगा वो जीरो हो जाएगा। h इक्वल्स टू जीरो पे बात करें, h इक्वल्स टू जीरो पे गामा h जीरो है, मतलब एक पॉइंट आपका जो इस फंक्शन का है वो यहाँ पे ऑरिजिन पे है, इस फंक्शन का एक पॉइंट ऑरिजिन पे है, ये वाला पॉइंट है जो होल है, ये वाला पॉइंट जो है वो डिफाइंड नहीं है। और जैसे ही h जस्ट जीरो से बड़ा होता है तो ये यहां शिफ्ट हो जाता है, जैसे ही h जीरो से बड़ा होता है, जीरो है तो पॉइंट यहाँ पे है, जीरो कॉमा जीरो h कॉमा गामा h इक्वल्स टू जीरो कॉमा जीरो इन दिस केस। बट जैसे ही h से जीरो से थोड़ा सा बड़ा होता है, h जो है वो जीरो से थोड़ा सा बड़ा होता है, ग्राफ डायरेक्ट यहां शिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि h टेंडिंग टू जीरो पे जो आपका गामा h होता है वो होता है सी नॉट के बराबर, इसके बराबर हो जाता है, h टेंडिंग टू जीरो पे, एग्जैक्ट जीरो पे जीरो हो जाता है, यही बोलने का मतलब था, यही मतलब है h टेंडिंग टू जीरो पे ऐसे ऐसे कहानी बदल रहा है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ये हमने क्या रखा है, चलो ठीक है, ये सबको समझ में आया। h इक्वल टू ए, एच पर वेरिएंस सी नॉट प्लस सी वन होगा। अरे मेरे ब्रदर ये क्या बोल रहे हो, हाँ वेरिएंस जो होता है वो सी नॉट प्लस सी वन होता है जब, अरे भाई हम कितनी बार लिखवा चुके हैं, यहां देखो ये क्या लिखवा है, वेरिएंस ही है ना ये, यहां पे इक्वल्स टू भी लगा दो, ये क्या लिखवा है, यही चीज लिखा हुआ है ना, वेरिएंस फॉर ए ग्रेटर देन जीरो या एच इक्वल्स टू जीरो, सॉरी एच ग्रेटर देन ए या एच ग्रेट इक्वल्स टू ए, सी नॉट प्लस सी वन होता है वेरिएंस, ये होता है, तो कोवेरिएंस जीरो होता है इस केस में, इस केस में कोवेरिएंस जीरो होता है, जो आपका कोवेरिएंस है वो इस केस में और इस केस में जीरो हो जाएगा, वो दिख रहा है, यहां भी जीरो है यहां भी जीरो है। क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन। एक बार नोट्स को अच्छे से देखो, पीछे जो पढ़ाए हैं उसको अच्छे से देखो, क्लियर है क्या। ये कोरिलेशन है, इसका रिप्रेजेंटेशन आर होता है, ये वैल्यू ये होता है कोवेरिएंस एट एच और एच इक्वल्स टू जीरो, तो ये होता है ऐसे और ऐसे। एच अगर जीरो बोल देगा तो दिस बाई दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, वन हो जाएगा, अगर एच जीरो बोल देगा तो दिस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर कोई जनरल एच का बात करें, नीचे देखो डिनोमिनेटर में हमेशा सील वैल्यू होता है, डिनोमिनेटर में हमारा जो कोरिलेशन आर होता है वो हमेशा क्या होता है, सी नॉट प्लस सी वन माइनस गामा ऑफ एच डिवाइडेड बाई सी नॉट प्लस सी वन, बस यही आर आपका कोरिलेशन है। यही चीज यहां भी लिखा हुआ है, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या। अरे भाई कितनी बार करवाओगे यार, इसमें वंस अगेन क्या करना है, कोरिलेशन जो होता है कोवेरिएंस एट एच डिवाइडेड बाई कोवेरिएंस एट एच इक्वल्स टू जीरो, तो एच पे क्या होगा, सी नॉट प्लस सी वन माइनस गामा ऑफ एच डिवाइडेड बाई एच इक्वल्स टू जीरो पे कोवेरिएंस सी नॉट प्लस सी वन होता है। कुछ नहीं है, पीछे ग्राफ देखो सब समझ में आएगा, थोड़ा मेहनत करो यार, थोड़ा लोड लो दिमाग पे, ऐसे काम नहीं चलेगा, लोड लोगे तभी काम चलेगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, लोड लोगे तभी काम चलेगा नहीं तो नुकसान हो जाएगा। सिद्धार्थ जी आप ही को बता रहा हूं,
आप वीडियो को दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्या इसमें क्या बताएं, सब कुछ तो बताया, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे बेसिकली। इसको समझने की इसमें क्या करना है, कोवेरियंस पिछले क्लास में बता चुके हैं, वहां जाके कॉपी पलट के देखिए इसको। कोवेरियंस क्या होता है, कोवेरियंस ये होता है सी नॉट प्लस सी वन माइनस गामा एच। कोवेरियंस एच इक्वल टू 0 क्या होता है, ये होता है, इसको डिवाइड करना, यही कोरिलेशन है। अब इसको अलग अलग केस में ऐसे लिख रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, कोवेरियंस एट एच इक्वल टू 0 पूछ रहे हैं, कोरिलेशन एट एच इक्वल टू 0, तो कोवेरियंस एट एच इक्वल टू 0 क्या होता है, सी नॉट प्लस सी वन। ये हमने लास्ट क्लास में करवा रखा है, जाके देखिए, सी नॉट प्लस 7, नीचे में भी सी नॉट प्लस 7, ये 1 आ गया, उसी तरीके से ये आ गया, ये 0 आ गया, लास्ट वाला 0 आ गया। थोड़ा लोड लीजिए दिमाग पे, ठीक है ना, लोड लीजिएगा तो आपके लिए फायदेमंद होगा और हमारे लिए भी फायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं, करिए सवाल करिए। अरे यार, सवाल करिए सवाल करिए सवाल करिए। आ गए सवाल पे सर। सवाल, अच्छा इसके पहले एक लाइन लिखना भूल गए। हाँ, क्या लाइन था, क्या लाइन था सर, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए आप। इन क्वेश्चन मॉडल इज नॉट मेंशन्ड, mentioned, then proceed for linear model, लीनियर मॉडल। अगर मॉडल का नाम नहीं दिया है तो आपको लीनियर मॉडल को फॉलो करना है। क्लियर है क्या, अगर मॉडल का नाम नहीं दिया है तो आपको लीनियर मॉडल फॉलो करना है। और कुछ वैसा पॉइंट तो नहीं छूट गया। चलिए, तो ये था, इसको लिख लीजिए, पॉइंट था। चलिए, मैथ्स का क्लास रख दें क्या शाम को, मैथ्स का क्लास रख दें क्या, एक दो क्लास में आपका न्यूमेरिकल मेथड्स खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल मेथड्स में वही पढ़ा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स को स्वाहा कर दें क्या एक दो दिन में, और फिर 2-3 दिन के बाद हम छुट्टी पे जाने वाले हैं 7 दिन के लिए। और आपको अमित गुप्ता सर आज से माइंड मशीनरी पढ़ाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ से आपका अनुराग सर का क्लास चलेगा, लास्ट का 2 महीना। हाँ, मशीनरी मशीनरी, अगला क्लास आपका मशीनरी होने वाला है 5 बजे से। 5 बजे से आपका मशीनरी का क्लास है, माइंड मशीनरी। यार तुम लोग परेशान कर देते हो, सिलेबस नहीं खत्म होगा सर। सितंबर में अगर प्रॉमिस किए हैं, एज एगो लड़का लिखा था ग्रुप पे, एज माइनिंग पाठशाला प्रॉमिस दैट, ये वो पता नहीं क्या क्या, कि सितंबर में सिलेबस खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या सिलेबस में बचा है हमारा, सर्वेइंग मशीनरी बचा है, रॉक मैकेनिक्स बचा है, 3 ही सब्जेक्ट बचा है ना। बाकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जनरल एप्टीट्यूड तो ऐसे ही उड़ा देंगे हम। जनरल एप्टीट्यूड तो हम पढ़ाएंगे बहुत तगड़ा, एकदम लेवल एकदम अन अकेडमी का होगा, ठीक है। चलिए करी, इसको सवाल किए या गप करने में लगे हैं हमारे साथ। क्या कह रहा है, फॉर ए स्फेरिकल मॉडल, मॉडल इज मेंशन्ड, मॉडल इज मेंशन्ड, द सेल इफेक्ट इज, चलिए सर, सर सर आपको सर्दी है सर, क्लास जल्दी खत्म कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए सर, क्लास जल्दी खत्म होने वाला है। तो क्या है, बेसिकली स्फेरिकल मॉडल है। मॉडल कौन सा है सर, मॉडल इज स्फेरिकल ब्रदर, मॉडल इज ब्रदर स्फेरिकल, सो दिस इज लाइक दिस, एंड ब्रदर if you not ओ ब्रदर ओ ब्रदर ओ ब्रदर, फिगर नहीं बनाने आता है ब्रदर आपको। तो आपका जो सील लाइन है वो समथिंग लाइक दिस है। ये इस पे बेसिकली हम कह रहे हैं दिस इज ओवरलैपिंग, दिस इज ओवरलैपिंग, दिस इज ओवरलैपिंग ब्रदर। और ये जो आपका है सर, ये आपका स्फेरिकल मॉडल है, ठीक है।
यहां तक तो समझ में आ गया सर। ये जो आपका पॉइंट है ये ए है, ये जो पॉइंट है आपका ये नगेट वाला है। क्लियर है क्या? यहाँ दिया हुआ है कुछ कुछ। सील इफेक्ट इज दिस इज 20% स्क्वायर, सील इफेक्ट है ये एट h इक्वल्स टू 100 मीटर, तो दिस इज इक्वल्स टू 100 मीटर। सील इफेक्ट ए पे ही तो रीच करता है, ठीक है। एंड नगेट इफेक्ट इज 10%, दिस इज योर 10% स्क्वायर, ठीक है। यहां तक ठीक है सर। फाइंड द कोवेरिएंस, पहला सवाल, कोवेरिएंस एट h इक्वल्स टू 50 मीटर। इसको क्या लिखेंगे? कोवेरिएंस क्या होता था? कोवेरिएंस अगर आपको याद होगा तो होता था सील वैल्यू माइनस गामा एट h इक्वल्स टू 50, गामा एट h इक्वल्स टू 50। चूंकि ये स्फेरिकल मॉडल है तो हमको लिखना होगा कि इस केस में गामा एट h इक्वल्स टू जो 50 होता है वो होता है, ध्यान समझिएगा, वो होता है सी नॉट प्लस, ध्यान समझिएगा, C1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3h बाई ए माइनस एच क्यूब अपॉन ए क्यूब, ये होता है। इसको अगर मैं कहूं, इसको मैं कैलकुलेट करूं सर, तो सी नॉट क्या है आपका? सी नॉट है 10 प्लस C1 बाई 2 दैट इज 20 बाई 2 दैट इज 20 बाई 2, 3 इंटू एच, एच कहां पे बोल रहा है? 50 पे, तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 50 डिवाइडेड बाई ए कितना है आपका? 100 है, माइनस एच क्यू अपॉन ए क्यू, 50 बाई 100 का होल क्यूब, ये है सर बेसिकली। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो मैं क्लियरली कह पाऊंगा क्या कि ये 1/2 है, 1/2 का क्यूब है बेसिकली, दिस इज 1/8, और इसको 2 टाइम 2 3/2 है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे क्या आएगा आंसर बताओ? इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा आंसर बताओ? ये 2 है, देखो ये क्या है? 1/2, कैलकुलेट करो यार। देखो कई लोगों ने आंसर भी ले आया है, दैट्स गुड। तो यहाँ पे देखो, दिस कैंसिल दिस 2 टाइम्स, दिस इज 1/2 का 2 का पावर क्यूब, तो 1/8, ये बेसिकली है 3/2 दैट इज 1.5, 1.5, ये है आपका 1.5, और ये कितना है? 1/8 माइनस 1/8 क्या था? 0.125, ठीक है, इतना आ गया इंटू 10 ना प्लस 10, 23.75, 23.75% स्क्वायर। क्लियर है क्या? किसका किसका आया? चलिए किसी किसी का 23.75 आया ना? हाँ 23.75 आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, 23.75 ही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वेरिएंस आपका ये हो गया। ये क्या लिख दिया है भाई? गड़बड़ है कुछ, ये तो गड़बड़ है रे बाबा। चूंकि आपका यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है और हमने कर दिया एडिशन, तो ये तो ठीक है। तो ये अरे करो भाई कैलकुलेशन, ये 1/8 है, ये 1/2 है, 0.125 आएगा, 1 पॉइंट, ये 1.2 क्या देगा? 1.5, 1.5 ये हो गया आपका, 1.5 माइनस माइनस 0.125, ठीक है, इंटू 10। क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 3h बाई ए माइनस ए क्यू बाई दिस, कहाँ गड़बड़ हो रहा है कुछ बताइएगा। सील इफेक्ट आपका ये है, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? फार्मूला सही है ना? एक बार फार्मूला देख लो, फार्मूला सही है तो कैलकुलेशन इधर होगा सी नॉट प्लस C1/2 इंटू 3h माइनस एच क्यू बाई ए क्यूब। कहाँ गड़बड़ है भाई? ओहो, सॉरी 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 सर, दिस इज C1 एंड C1 is 10 sir, this is C1 and C1 is 10 sir, remember this। आपका जो C1 है सर, वो C1 है वो 10 है, इस बात को आपको भूलना नहीं है, जैसा कि आप लोग हमारे साथ साथ भूल गए थे। तो हमारे साथ साथ भूल गए थे,
1.5 माइनस 0.125, 0.125 ये आएगा, इसको कर देंगे इक्वल, इंटू हो जाएगा 5 इक्वल प्लस 10 दैट इज 16.875, 16.875 परसेंटेज स्क्वायर। दिस इज योर गामा एच। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका 20 माइनस दिस 20 minus 16.875 percentage square and this is equals to, if I am not wrong, तो ये आपका हो जाएगा 3.125 percentage square. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? पहला वाला का आंसर मैच कर लीजिए, सही है क्या? पहला वाला का आंसर मैच कर लीजिए, सही है क्या? चलिए, कहां दिक्कत हो रहा था? यहाँ पे C1/2 था सर, तो यहाँ पे 20 कैसे करेंगे? हम यहाँ क्लियरली कह सकते हैं कि दिस इज योर C1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 10 and this is your C naught, this is also equals to 10. Figure is not to scale. Figure drawn here is not to scale. Figure is not to scale. फिगर जो है वो स्केल से नहीं, आप कहोगे सर 10 ये भी है 10 ये भी है, ये तो दिखने से नहीं लग रहा सर। कोई भी गधा भी बोलेगा कि ये ऐसे नहीं है सर। क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? ये हमने चेक किया, यहाँ पे C1 हमारा मिस्टेक हो रहा था। चलिए दूसरा सवाल क्या है सर? दूसरा सवाल आपका क्या कह रहा है? फाइंड कोवेरिएंस एट h इक्वल्स टू 100 मीटर। कोवेरिएंस एट h इक्वल्स टू 100 मीटर इज इक्वल्स टू सील वैल्यू माइनस गामा ऑफ h इक्वल्स टू 100। दिस इज C naught plus C1 minus C naught plus C1. This is equals to 0. क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओ मेरे ब्रदर, क्लियर है, क्लियर क्लियर, बताइए जल्दी से, क्लियर 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 हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखो, आपसे सेमी वैरियोग्राम परसेंटेज भी पूछा जाए तो समझो कि वो आपसे वेरिएंस ही पूछा है, जियोस्टैटिकल वेरिएंस पूछा है। बताइए क्लियर हो गया यहां तक कि नहीं क्लियर हुआ? ये दोनों सवाल क्लियर हो गया? दो पार्ट जो था इस सवाल का वो क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए, तो अगले सवाल पे फोकस करते हैं और अगला सवाल आपको दिखता है ऐसा। अगला सवाल को सॉल्व कीजिए आप खुद से, अगला सवाल को आप सॉल्व कीजिए खुद से। चलिए, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है जी। सवाल क्या है? फॉर ए सेमी वैरियोग्राम मॉडल, for a semi variogram model covariance is 15% square. Okay, if seal effect is itna and negative effect is 5% square, find semi variogram percentage. सेमी वैरियोग्राम कहने का सेंस यहाँ पे क्या है? गामा ऑफ एच। सेमी वैरियोग्राम परसेंटेज आपको पूछ रहा है, मतलब वो गामा ऑफ एच पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं इसका बात करूं, ये कौन सा मॉडल है सर? आप लिखिएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखिएगा आप नो मॉडल इज गिवन, नो मॉडल इज गिवन, प्रोसीड फॉर लीनियर, proceed with linear model, proceed with linear model। क्लियर है क्या? एसी बंद कर दिया यार, गर्मी लगने लगा। लीनियर मॉडल, ठीक है। चलिए, तो आपको लीनियर मॉडल से प्रोसीड करना, क्या क्या दिया हुआ है?
दिया हुआ है सी नॉट इक्वल्स टू 5% स्क्वायर, सील वैल्यू दिया है आपका सी नॉट प्लस सी वन इक्वल्स टू 20% स्क्वायर, एंड इसी से हम कह सकते हैं कि C1 जो है वो आपका 15% स्क्वायर है, C1 जो है आपका वो 16% स्क्वायर है। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल क्या है? फाइंड सेमी वैरियोग्राम। सेमी वैरियोग्राम ही होता है, सेमी वैरियोग्राम ही आपका होता है गामा ऑफ एच। तो ये गामा ऑफ एच सर, एच तो दिया नहीं है, किसका पूछ रहा है सर? ये जिसका कोवेरिएंस दिया है ब्रदर, आपका जिसका ये कोवेरिएंस दिया है, कोवेरिएंस इज 15% स्क्वायर, इसी के पॉइंट का पूछ रहा है भाई। ये अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तो कोवेरिएंस किसे पूछेगा? कोवेरिएंस अगर इसका दिया है तो वेरिएंस इसी का पूछेगा। तो इसका वेरिएंस लिखने का तरीका ये है, आप पढ़ रखे होंगे कि आपका जो होता है कोवेरिएंस, आपका एक यहां से हिंट लिखिए कि जो हिंट है आपका जो हिंट है सर, हमने पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है कि कोवेरिएंस प्लस कोवेरिएंस एट एच प्लस गामा ऑफ एच इक्वल्स टू सी नॉट प्लस सी वन। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सर गामा एच हमको पूछा गया, ये 15 है, तो हम कह सकते हैं कि गामा ऑफ एच इज इक्वल्स टू 20% स्क्वायर माइनस 15% स्क्वायर, एंड यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा गामा एच है दैट इज 5% स्क्वायर। यही होता था ना कोवेरिएंस, देखो यहाँ पे सिंपल था कि आपका जो कोवेरिएंस होता था सी नॉट प्लस सी वन माइनस गामा एच होता था, तो यही से रिलेशन से हमने इसको ऐसे लिख दिया और ये आपका हो गया आंसर। इसी तरीके से दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कोरिलेशन। कोरिलेशन, कोरिलेशन में क्या कहता है? कोरिलेशन कहता है कोवेरिएंस एट एच डिवाइडेड बाई कोवेरिएंस एट एच इक्वल्स टू 0। तो कोवेरिएंस एट एच जो हमारा निकल के आया है वो हमारा दिया हुआ है 50%, 15% स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोवेरिएंस एट एच इक्वल्स टू 0। कोवेरिएंस जो होता है एच इक्वल्स टू 0 पे वो आपका होता है सी नॉट प्लस सी वन दैट इज 20% स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू 3/4। it is tending towards strong dependency। वन के पास है, ये वन के पास है तो ये स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी। नहीं, गलत किया आपने। ये बेसिकली जो डेटा गिवन है, ये गिवन है आपका h इक्वल्स टू नहीं, h टेंडिंग टू 0 पे दिया हुआ है। यहां से हम कह सकते हैं कि जो यहां इन दिस प्रॉब्लम जो h है वो h टेंडिंग टू 0 है। इन दिस क्वेश्चन h इज टेंडिंग टू 0। ये जो सारा आपका खेला पूछा जा रहा है वो h टेंडिंग टू 0 के लिए पूछा जा रहा है। कैसे मैं बता पाया? मैं बता पाया कि गामा ऑफ h जो है वो 5% स्क्वायर है, और 5% स्क्वायर ही तो आपका सी नॉट है। दिस इज ओनली सी नॉट। सी नॉट कब होता है? ये होता है जब h टेंडिंग टू 0। ये जब h टेंडिंग टू 0 होता है तब होता है ऐसा। ये जब h टेंडिंग टू 0 होता है तब ऐसा होता है। तो इससे हम कह सकते हैं ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली h टेंडिंग टू 0 वाला कहानी हो रहा है यहाँ पे। क्या 0? हाँ 0.75। चलिए सही है बिल्कुल। रवि तेजा जी, h इक्वल्स टू a पे फाइंड नहीं करना है। ये बेसिकली जो सवाल है आपको इसके अकॉर्डिंग फाइंड किया हमने, और हमने यहां से ये जब आया गामा h हमारा जो सी नॉट के बराबर आ गया, हम बोले अच्छा ये तो h टेंडिंग टू 0 पे होता था, मतलब ये सिनेरियो जो है वो h टेंडिंग टू 0 के लिए पूरा क्रिएट किया गया है। क्लियर है क्या? अरे मेरे ब्रदर क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे आपका क्या गिवन था? एक चीज और गिवन था, यहाँ पे लिख दो। ये भी आपका गिवन था कि जो कोवेरिएंस है वो जो है आपका 15% स्क्वायर है। ये भी आपका गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था। देखो अगर थोड़ा सा डायग्राम बना दें, थोड़ा सा हल्का सा बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनाएंगे, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे सर। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है बालक? ये बेसिकली नहीं दिया है तो लीनियर मॉडल से प्रोसीड करेंगे।
नहीं दिया है तो लीनियर मॉडल से प्रोसीड करेंगे। दिस इज योर लीनियर मॉडल। तो यहां पे आपको क्या बोल रहा है कि ये जो है सर, दिस इज योर 20% स्क्वायर, दिस इज योर 5% स्क्वायर। तो कोवेरियंस जो है वो आपका 15 हो रहा है, मतलब कोवेरियंस का जो कहानी है सर वो यहां वाला हो रहा है, जस्ट टेंडिंग टू जीरो वाला हो रहा है, जस्ट टेंडिंग टू जीरो वाला कहानी हो रहा है सर। यही आपका है 15%स्क्वायर। तो ये एच टेंडिंग टू जीरो के लिए कहानी हो रहा था, यही आपका था कोवेरियंस। ऑल क्लियर टू एवरीवन? ये जो सिनेरियो था ना, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कोवेरियंस इज इक्वल टू 15%स्क्वायर। तो ये कहानी समझ में आ गया हो कि एच टेंडिंग टू जीरो पे कहानी हो रहा है। क्लियर है क्या? एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं। चोट लग गया यार, क्या सर चोट लगते रहता है आपको? ओ माय गॉड, एवरीथिंग इज क्लियर? चलिए, आसान सवाल है, कर लेना, नहीं तो इसको होमवर्क के फॉर्म में आप लोग को दे देना। क्वेश्चन क्या है सर, लिख लीजिएगा फटाक से लिखिएगा। क्वेश्चन में बेसिकली ग्राफ ही दे दिया आपको, ज्यादा कुछ करने का है ही नहीं, ज्यादा कुछ करने का है नहीं सर, अपन को ज्यादा कुछ अपन को करने का है नहीं। और क्या है आपका लीनियर मॉडल है। मॉडल कौन सा है? मॉडल है लीनियर, मॉडल है लीनियर। और इसमें आपका कुछ कुछ डेटा गिवन है। दिस इज योर दिस इज योर 20%स्क्वायर, दिस इज योर 20%स्क्वायर, एंड यहाँ पे जो आपका है इस 50%स्क्वायर। और ये जो आपका है ये क्या है भाई? सैयारा मूवी कौन कौन देख के आया है? सैयारा मूवी कौन कौन देख के आया है बताओ? उसका हर जगह गाना आजकल पूरा एकदम फॉर्म में है। हाँ, तो ये आपका जो है ये है आपका 20 मीटर। क्लियर है क्या? और कुछ कहानी है सर? कहानी अभी आपको पूरा करना बाकी है सर। दिस इज योर सील लाइन, दिस इज योर सील लाइन। और कुछ कहानी है क्या सर? और कुछ भी कहानी नहीं है। दिस इज 0,0। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है सर? फाइंड क्या करना है? फाइंड कोरिलोग्राम। कोरिलोग्राम क्या होता है? कोरिलेशन। कोरिलोग्राम इज समथिंग कोरिलेशन एट 0.5 मीटर। चलिए, दूसरा क्या है सर? दूसरा क्या है सर? सिमिलरली इसमें भी आपको कोरिलोग्राम ही फाइंड करना है एट 19 मीटर। तीसरा क्या है सर? कोरिलोग्राम ही फाइंड करना है एट 10 मीटर। तीन सवाल है आपके पास, तीन सवाल है आपके पास। प्रीवियस स्लाइड प्लीज। क्या है प्रीवियस स्लाइड में बताइए, जो दिक्कत है बताइए रवि तेजा जी। रवि तेजा गोंड्रा, ये क्या होता है भाई? सरनेम है भाई, सरनेम है सर, मजाक मत उड़ाइए, नहीं तो इधर साउथ इंडिया आइएगा तो पेले जाइएगा इधर बढ़िया से। ये नॉर्थ साउथ वाला बहुत लड़ाई चलता है ना। हम्म, इधर मराठीज बोलने का है ना। क्लियर है क्या जी? चलिए तो ठीक है, सवाल देखिए, सवाल देखिए, सवाल करिए। इजी इजी सवाल है, कुछ डेटा छूटा तो नहीं है? मुझे नहीं लगता कुछ छूटा हुआ है, सब सही डेटा है। कोरिलोग्राम क्या होता था? कोरिलेशन होता था बेसिकली। कोरिलोग्राम बेसिकली कोरिलेशन होता था।
समझे? साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, क्या है पहला? कोरिलोग्राम एट 0.5 मीटर। कोरिलोग्राम, जो देखो, कोरिलेशन, हम बार बार एक ही चीज को बार बार लिखते हैं आप ही लोग के लिए, या फिर कोरिलोग्राम, कोरिलेशन इक्वल्स टू कोरिलोग्राम, जिसको कि हम आर से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या होता था हमको अगर याद है सर, तो कोवेरियंस एट एच डिवाइडेड बाई कोवेरियंस एट एच इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं बोलूं कि हमको पूछा गया है पहला वाला में कि कोवेरियंस एट 0.5 मीटर डिवाइडेड बाई कोवेरियंस एट 0, और ये जो वैल्यू है आपका, यही होता है ना, तो ये वैल्यू जो आपका आएगा सर, ये बेसिकली क्या होता था, कोवेरियंस एट 0.5 डिवाइडेड बाई सी नॉट प्लस सी1। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये है जो आपका लीनियर मॉडल है। तो लीनियर मॉडल को करने के लिए सर सॉल्यूशन में हम यहाँ पे एक मदद लेंगे कि गामा ऑफ एच जो होता है वो होता है, ध्यान समझिएगा, सी नॉट प्लस सी1 अपॉन ए इंटू एच फॉर एच ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन ये आपको पता है क्या? तो ये वाला केस यहाँ पे लगाना है, और इस केस की मदद से मैं कह सकता हूं कि नीचे वाला तो आपका आ जाएगा सील वैल्यू, सील वैल्यू की बात करें दैट इज 50% स्क्वायर। ऊपर में अगर बात करें तो सी नॉट, ऊपर में अगर बात करें तो सी नॉट इज 20% स्क्वायर, ओके, प्लस C1 अपॉन ए, C1 इज योर C1 इज दिस इज योर C1, और C1 इज इक्वल्स टू 30% स्क्वायर, C1 इज इक्वल्स टू 30% स्क्वायर। तो C1 इज इक्वल्स टू 30% स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, डिवाइडेड बाई ए, ए इज योर 20, तो यहां करो 30 डिवाइडेड बाई 20 इंटू एच, एच क्या है 0.5 है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये मुझे लगता है, परसेंटेज स्क्वायर दोनों तरफ से कट कर दो, नहीं तो कहोगे एक जगह है एक जगह नहीं है। तो ये जो आप सॉल्व करोगे तो ये 3/2 है, 3/2 इंटू हाफ 1/2 है, तो 3/4 है। ये क्या आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दिस इज 3/2, 3/2 मीन्स 1.5, 1.5 इंटू 1.5, 1.5 यानी 3/2 इंटू 1/2 दैट इज 3/4 प्लस 20, तो 20.75 डिवाइडेड बाई 50, क्लियर है क्या? डिवाइडेड बाई 50, ये आंसर आ जाएगा। ये क्या आ रहा है भाई तुम लोगों का? अच्छा, ओ हो, ओ हो, देखो कहाँ गड़बड़ हुआ, गड़बड़ हुआ यहाँ पे, ये बेसिकली वेरिएंस है, ये बेसिकली वेरिएंस था। तो यहाँ पे आपका जो होगा दिस इज सी नॉट प्लस C1, 50 माइनस डिवाइडेड बाई 50, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा गामा एट गामा एच दैट इज आएगा 20.75, और इसको आप सॉल्व कर लेना। गामा एच 0.5 पे इतना आएगा, गामा एच इतना पे आएगा, सील वैल्यू माइनस गामा एच, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा, क्या आंसर आ रहा है सर, 0.585, 0.585। चलिए, ये आपका पहला सवाल हो गया कंप्लीट। दूसरा का बात करें, दूसरा क्या बोल रहा है, कोरिलोग्राम एट 19 मीटर। तो आपको क्या करना है, कोवेरियंस एट 19 डिवाइडेड बाई सी नॉट प्लस C1, आप कर लेना इसको, इसको कैसे करना, सी नॉट प्लस C1 माइनस गामा एट एच इक्वल्स टू 19 डिवाइडेड बाई सी नॉट प्लस C1, समझ लेना इसको। और तीसरा वाला भी ऐसा ही कुछ करना है, 10 मीटर, कोवेरियंस एट 10 मीटर डिवाइडेड बाई सी नॉट प्लस C1 is equals to C naught plus C1 minus gamma of H equals to 10 मीटर डिवाइडेड बाई C naught plus C1, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है क्या? एवरीथिंग इज क्लियर?
नहीं नहीं, फर्स्ट का आंसर ये आएगा, कोरिलोग्राम पूछा है बेसिकली। कोरिलोग्राम इज समथिंग लाइक कोरिलेशन, दैट इज आर। तो ये तीनों आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका जो है जियो स्टैटिस्टिक्स आपका कंप्लीट हो गया कंप्लीटली। जियो स्टैटिस्टिक्स जो आपका है वो कंप्लीट हो गया है कंप्लीटली। क्लियर है क्या? और मेरे ब्रदर क्लियर है क्या? बताइए। विशाल जी, मैथ्स का क्लास, तबीयत थोड़ा ठीक लग रहा है भाई, तो शाम को हो सकता है मैथ्स का क्लास रख दें। विशाल जी बोल रहे हैं कि 25/75 कैसे आया सर? ये बेसिकली जो आपका है ना, बेसिकली विशाल जी, ये आपके लिए है, फॉर विशाल जी। गामा ऑफ एच इक्वल्स टू हम 0.5 निकालेंगे ना, ये वाला फॉर्मूला से विशाल जी, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20.75। विशाल जी, जब ये फॉर्मूला से गामा ऑफ एच इक्वल्स टू 0.5 निकालेंगे ना, तो आपका आएगा 20.75। और ये क्या होता था, सील वैल्यू माइनस गामा एट एच डिवाइडेड बाई सील वैल्यू। तो ये आपका आ जाएगा, यहीं से इसको लिखा गया है विशाल हजारे जी। क्लियर है क्या? एवरीथिंग इज क्लियर। जियो स्टैटिस्टिक का कोई भी सवाल गेट में आएगा तो आप उसको फोड़ दोगे। क्लियर है? क्लियर है? तो मैथ का क्लास शाम को रखा जाए क्या? अरे मेरे ब्रदर, ए नहीं दिया है यार, ये क्या है, ये ए ही दिया हुआ है ना, ये फिगर में 20 जो है क्या है, ए ही दिया हुआ है ना इसमें। एच इक्वल टू 5 पे पूछा है, सी नॉट प्लस सी वन हमको पता है, सी वन भी हमको पता है, सी वन जो है हमारा 30 है, सी नॉट जो है हमारा 20 है, ए जो है मेरा 20 है, क्या नहीं दिया है? विशाल जी क्या बात कर रहे हैं आप? मैथ्स तो कंप्लीट हो जाएगा, मैथ्स हम छुट्टी जाने से पहले कंप्लीट करके जाएंगे। हमारा 7 दिन का कम से कम छुट्टी है, 7 से 8 दिन का। और फिर आपका मान के चलिए क्या 10 तारीख से अनुराग सर का कंटिन्यू क्लास चलेगा, तो फिर आपका बचेगा ही क्या? अनुराग सर का आपका जल्दी से वेंटिलेशन 8 दिन में खत्म कर देंगे, उसके बाद जो पूरा 1.5 महीना बचेगा, 1.5 महीना 2 महीना पूरा रॉक मैकेनिक्स चलेगा। साथ में आपका जो सिस्टम इंजीनियरिंग है और इकोनॉमिक्स तो इधर ही हम शुरू करने वाले हैं। इसके बाद चाहे तो देखो, अभी मेरा मैथमेटिक्स कंप्लीट होगा तो प्लानिंग तो भी चलेगा। प्लानिंग मान के चलो कि 8 9 लेक्चर 10 लेक्चर हो गया ना, 5 से 6 लेक्चर और चलेगा प्लानिंग का। तो प्लानिंग जैसे ही कंप्लीट होगा हमारा, तो हमारा जनरल एप्टीट्यूड या माइंड इकोनॉमिक्स शुरू हो जाएगा। अरे ठीक है भाई, मैथ्स के क्लास का देख लेंगे क्या करना है। आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज चला जाएगा मैथ्स क्लास का, ठीक है? मैथ्स क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज चला जाएगा। क्लियर है क्या? क्लास अगर होगा मैथ्स का तो आज मैसेज चला जाएगा। चलिए, तो यहीं पे क्लास को स्थगित करते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं यार, तुम लोग बताओ। माइनिंग पाठशाला पे पढ़ाई करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी माइन मशीनरी शुरू होगा, उस सर धाकड़ एकदम बहुत तगड़ा पीपीटी बनाए हैं, उसी से आप लोगों को पढ़ाएंगे एकदम। डिपार्टमेंट रैंक 1 है उनका आईआईटी बीएचयू में, तो मतलब समझो वो टॉपर है आईआईटी बीएचयू के। और ये एमटेक वाले बैच में नहीं, उनका बीटेक प्लस एमटेक बैच है। चलिए चलिए, तो ठीक है। तो इसी मजा, अगर मजा है तो मजे के साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है? चाहे आईआईटी रुड़की हो, आईआईटी गुवाहाटी हो या आईआईटी बॉम्बे हो, कोई भी पेपर सेट करे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।
मजा लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। और मुझे लगता है कि घर जाने से पहले मैं मैथमेटिक्स तो कंप्लीट कर ही दूंगा। और अरे ठीक है यार, कैसे, वो बहुत मुश्किल है। ये डिजिटल बोर्ड वाला है ना, बहुत मुश्किल होता है। प्रीवियस क्वेश्चन फ्रॉम जियो स्टैट्स, क्या दिक्कत है यार कि रवि तेजा जी को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इस प्रॉब्लम में? क्या हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है कहाँ प्रॉब्लम है, बताइए। रवि जी बताइए कहाँ प्रॉब्लम है आपको? सर्दी हो भाई। रवि जी बता दीजिए कहाँ प्रॉब्लम है। क्लियर सर? देखते ही क्लियर हो गया क्या? अच्छा, लिख लेना ना, पीपीटी तो अपलोड हो ही जाता है शाम तक। चलिए, तो यहीं पे क्लास को स्थगित किया जाए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। नोट्स मेकिंग स्लो, समझे नहीं आपका बात हम। नोट्स मेकिंग स्लो का क्या मतलब है रवि जी, बताइए। ओ ला ला ला, ओ ला ला ला। तो बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है नोट्स मेकिंग में? नोट्स मेकिंग स्लो मतलब धीरे धीरे, अच्छा। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, स्लाइड अपलोड हो जाता है, चिंता करने की बात नहीं है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ज्वाइन कीजिए माइंड मशीनरी का क्लास अमित गुप्ता सर का, ठीक शाम 5 बजे से। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं भी क्लास में रहूंगा क्योंकि उनका पहला क्लास है, तो थोड़ा सेटअप वेटअप में अब सिखाना पड़ता है। बाकी ऑल ओके, थैंक यू।